Hello students, this is Ayush and today we are going to discuss a topic that we call direct and indirect object। जैसा कि हम लोगों ने बहुत समय पहले पढ़ा हुआ है और आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमें अभी तक पढ़ाया गया है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, जिसमें थिंग जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और आज की डेट में हम लोग इस पे बात करेंगे कि किस हिसाब से हमारे कौन सा ऑब्जेक्ट कौन कौन से प्रकार का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ पे राइट करता हूं, जो सेंटेंस है हमारा, शीला राइट्स अ लेटर, तो यहां पे हमें पता है कि शीला सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बचा हुआ जो पार्ट होता है वो सारा का सारा पार्ट हमारा प्रेडिकेट होता है। यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। अगर हम इसमें बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो क्या है, लेटर, क्योंकि शीला जो लिखती है वो लिखती क्या है, एक लेटर लिखती है। तो जो भी थिंग जो हमारे वर्ब के बाद में, यानी कि जो एक्शन है, जो एक्शन हम लोग कर रहे हैं, वो सारा का सारा हमारा ऑब्जेक्ट ही होता है। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, उसका बचा हुआ पार्ट क्या है, प्रेडिकेट। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, प्ले कर रहा हूं, वो क्या है, एक्शन है, लेकिन मैं क्या प्ले कर रहा हूं, क्रिकेट प्ले कर रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल जब भी कभी ये फाइंड आउट करना है हमें, तो कैसे फाइंड आउट होगा कि आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है वो आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें व्हाट एंड टू होम या फिर फॉर होम का हमें कंफर्म होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी सेंटेंस हमें पता होना चाहिए कि अगर शीला लिखती है तो क्या लिखती है, लेटर लिखती है, और किसके लिए लिखती है। तो ये भी हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी शो नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अभी तक हमें बताया गया था कि आई अगर हमारा सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। अगर सी हमारा सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। दे हमारा अगर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। लेकिन मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि अभी तक ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट हैं, तो फिर ये जो यहाँ पे लेटर है ये क्या है, इसको भी ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये भी ऑब्जेक्ट है और ये तीनों ऑब्जेक्ट हैं। तो फिर इन दोनों में डिफरेंट क्या है, क्योंकि इससे अगर हमें पता है कि ये दोनों अगर ऑब्जेक्ट हैं तो हमें इसका डिफरेंशिएट भी पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है। मी क्या डिफरेंट है, हर, देम, ये हमारे ऑब्जेक्ट है, इनको भी ऑब्जेक्ट माना गया है। और लेटर, कार, ये जितने भी वर्ड हमारे पास होते हैं, पेन, ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं। जैसे कि ही राइट्स अ लेटर, क्या लिखता है वो, लेटर लिखता है। आई ड्राइव अ कार, मैं क्या करता हूं, कार ड्राइव करता हूं, कार ऑब्जेक्ट है। और आई राइट बाय माई पेन, मैं किसके द्वारा लिखता हूं, पेन से लिखता हूं, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यहां पे हमने लिख दिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन से हैं, ये हमारे पास है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम फाइंड आउट करते हैं क्या डायरेक्ट होता है और क्या इनडायरेक्ट होता है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि हमारे पास एक वर्ड है व्हाट, एक है हुम, तो ये हमें कंफर्म करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हमारे पास जो होता है वो सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए होता है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं हुम, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो कैसे करेंगे फाइंड आउट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पे, शीला राइट्स अ लेटर फॉर मी, तो इसमें हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा शीला है, और मैंने जैसा भी पहले बताया था आपको कि सब्जेक्ट के बाद में जो भी सेंटेंस बचा हुआ होगा वो सारा का सारा प्रेडिकेट होगा। लेकिन इसमें है कि शीला लिखती है, मैं जानना चाहूंगा क्या लिखती है, लेटर लिखती है। तो इसमें कंफर्म किया है जानने के लिए कि वो क्या लिखती है, तो यानी कि क्या आ गया, यानी कि व्हाट। तो ये हमारा क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो लेटर है हमारा वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि शीला जो लेटर लिखती है वो किसके लिए लिखती है, यानी कि फॉर मी।
मेरे लिए लिखती है वो, तो किसके लिए लिखती है? होम, यानी कि किसके लिए? तो ये सारे हमारे पास जो होते हैं मी, वो हमारे पास क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, कुछ एग्जांपल दिए थे जैसे कि मी, हर, देम, ये सारे हमारे पास होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जब एक्शन के साथ में कोई काम किया जाता है तो वो हमारे पास जो होता है वो सारा ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल और है हमारे पास, शीला राइट्स अ लेटर। तो इसमें क्या है? शीला, वही सेम सब्जेक्ट, बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट, शीला राइट्स अ लेटर। इसमें क्या है कि शीला लिखती है, पर क्या लिखती है? लेटर लिखती है। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है? लेटर जो है वो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बट इसमें किसके लिए लिखती है ये कोई भी कंफर्म नहीं किया गया है। मैं एक सेंटेंस और लिखना चाहूंगा यहां पे। फॉर एग्जाम्पल, my grandmother bought me a ring। इसमें क्या है? जो मेरी ग्रैंडमदर है उन्होंने क्या किया? एक रिंग खरीदी। क्या खरीदी उन्होंने? एक रिंग, यानी कि रिंग क्या है हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन किसके लिए खरीदी? वो मेरे लिए खरीदी। माई ग्रैंड मदर बॉट मी अ रिंग, उन्होंने एक जो रिंग थी वो मेरे लिए खरीदी थी। तो जो मी है हमारे पास क्या है? इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम एक और सेंटेंस लेंगे यहां पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कभी भी कोई भी आप सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस अगर हम लिखते हैं तो उस सेंटेंस को हमें परफेक्टली पता होना चाहिए कि हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया जैसे आपको कि आई हैव रेड दिस बुक। आई यानी कि सब्जेक्ट, बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट। लेकिन मैंने क्या पढ़ा है? आई हैव रेड दिस बुक। मैं इस किताब को क्या कर चुका हूं? पढ़ चुका हूं। तो मैंने किसको पढ़ चुका हूं? मैं इस किताब को, यानी कि जो बुक है हमारे लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इफ यू हैव